ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अथेश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासना। ॐ विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नयासुव हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम। य आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते प्रशिशं यस्य देवाः यस्य छायामृतं यस्य मृत्युः कस्मै देवाय हविषा विधेम। यः प्राणतो निमिषतो महित्वैकैद्राजा जगतो बभूव य ईशे यस्य द्विपदश्चतुष्पदः कस्मै देवाय हविषा विधेम। येन द्यौरुग्रा पृथिवी च दृढा येन स्वस्तभितं येन नाकः योऽन्तरिक्षे रजसो विमानः कस्मै देवाय हविषा विधेम। प्रजापतेन त्वदेतान्यन्यो विश्वा जातानि परिता बभूव यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयीणां स नो बन्धुर्जनिता स विधाता धामानि वेदभुवनानि विश्वा यत्र देवामृतमानशानास्त्रितीये धामन्नध्यैरयन्त अग्नेनयसुपथाराये अस्मान् विश्वानि देववयुनानि विद्वान् यो योऽध्यस्मज्जुहुराणमेनो भूयिष्ठां तेन मुक्तिं विधेम। इति ईश्वरस्तुतिप्रार्थनोपासना। गायत्री मंत्र का जप करेंगे। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। देवान् भावयन्तानेन ते देवा भावयन्तु वः परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ। हमारा यह जीवन सह अस्तित्व में चलता है। हम केवल शरीर नहीं, केवल मन नहीं, केवल इंद्रिय नहीं, हम मूलतः तो ईश्वर का ही अंश हैं जिसे जीव कहते हैं। ईश्वर और जीव में अभिन्नता है, अभेद है और ईश्वर और जीव किन्हीं अंशों में भिन्न भी हैं और भेद भी हैं, तभी तो दो हैं। एक भी हैं और अलग भी हैं। ईश्वर और जीव दोनों ही चेतन हैं, सत हैं, हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं हैं, हैं।
उसी को सत कहते हैं, जो है, जिसका अस्तित्व है। ईश्वर और जीव दोनों ही अनादि तत्व हैं और अनंत हैं। दोनों ही नित्य, अजर, अमर, अविनाशी, सच्चिदानंद स्वरूप हैं। दोनों ही ज्ञान स्वरूप हैं, चेतन स्वरूप हैं, चिन्मय हैं। ये अभेद है, अभिन्नता है। भेद कहाँ है? भेद होगा तभी तो एक जीव कहला रहा है और एक ईश्वर कहला रहा है। भेद होता है कि हमारे पास कम ऐश्वर्य है, ईश्वर तो परम ऐश्वर्यशाली है। जीव अल्पज्य है और ईश्वर सर्वज्ञ है। जीव के पास अविद्या और अज्ञान भी है, ईश्वर अविद्या और अज्ञान से रहित ज्ञान स्वरूप, पूर्णतः अज्ञान का लेश मात्र भी नहीं। ईश्वर सृष्टिकर्ता, सृष्टिपालक, संघर्ता है, जीव नहीं है। जीव अपनी छोटी सी सृष्टि बनाता है ईश्वर के ही सहायता से। ईश्वर सब को कर्म फल देता है, जीव कर्म फल नहीं देता है। ये भेद है। ईश्वर त्रिकालातीत है, जो भूत, वर्तमान, भविष्य को जानने वाला सर्वज्ञ है, जीव नहीं है। ईश्वर सबके सब कर्म को जानने वाला है, भूतकाल में भी जो अनंत जन्मों के पहले भी किए गए हों। हम भूल जाते हैं, जीव भूल जाता है, अल्पज्य है, अल्प शक्तिमान है, अंतर्यामी नहीं है, सर्वव्यापक नहीं है। ईश्वर सर्वव्यापक है, सर्वशक्तिमान है। ये सारी चीजें जीव में भी हैं, थोड़ी थोड़ी। अल्प शक्तिमान, अल्प व्यापक, एक स्थान में रहता है, सर्वव्यापक नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ममैवांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षते। ईश्वर ने ऋत नियम बनाए हैं, सत्य नियम बनाए हैं, जिससे ये पूरी प्रकृति, पूरा ब्रह्मांड उन्हीं नियमों के अनुसार चलता है। एक्सीडेंटली कुछ नहीं होता है, दुर्घटना पूर्वक एक भी चीज नहीं है। सब कुछ प्रभु की व्यवस्था के अनुसार, प्रभु के बनाए गए नियमों के अनुसार सब चल रहा है। हर चीज का नियम है। धरती घूमती अपने नियम से, अपने नियम को नहीं छोड़ती, अपनी कक्षा को नहीं छोड़ती। सारे ग्रह नक्षत्र अपने नियमों से बंधे हैं, सूर्य भी, चंद्र भी। सभी पेड़ पौधे अपने नियम से, जिस मौसम में जिसे होना है, जिस बीज में जिसे होना है, जिस रस का जिसे होना है, वो उसी रस का होगा, उसमें भिन्न रस नहीं होगा। आम के पेड़ में आम का ही फल आएगा। दुर्घटना पूर्वक होता तो कोई भी आ जाता, लेकिन प्रभु की व्यवस्था एकदम सटीक है, सदा से और सदा रहेगी। ये नहीं कि जमाना बदल जाएगा तो आम में अमरूद लगने लगेगा, या पहले लगता था। वही उसने नियम बना रखे हैं। ईश्वर ही नियम बना हुआ है। तो ईश्वर के लिए सब कुछ उसने किया, अपने संकल्प से सोचा और हो गया। ईश्वर ने जो भी कर्म किए वो निरहंकार होकर के, निष्काम होकर के किए, प्रेम पूर्वक किए, हमको सुख देने के लिए किए।
हमारे सुख के लिए सृष्टि बनाई कि हम इस सृष्टि में आनंद कर सकें, ज्ञान प्राप्त करके, मुक्त होकर के, स्वाधीन होकर के, उदार होकर के, प्रेमी होकर के अपना जीवन जी सकें। इसलिए सारी सृष्टि बनाई और हमको कि हम विश्राम को भी प्राप्त हो सकें, इसलिए कर्म करने की भी शक्ति दी और हम पवित्रता से ज्ञान पूर्वक कर्म कर सकें, इसलिए बुद्धि भी दी। ये नहीं कि हम कुछ भी करते हैं, इसलिए बुद्धि भी दी और हम प्रेम कर सकें, इसलिए हृदय भी दिया श्रद्धा के लिए। भगवान ने सब कुछ दिया और ईश्वर के लिए ये सब आसान था। वो सर्वशक्तिमान है, तो इसलिए ईश्वर पूर्ण ने इस सृष्टि की रचना अपने शुद्ध ज्ञान से की। अज्ञान का उसमें लेश मात्र भी नहीं है, अविद्या का, अस्मिता का, राग द्वेष में ईश्वर कार्य नहीं करता कि ईश्वर किसी से प्रेम करता हो, किसी से द्वेष करता हो। ये नहीं कि जितने लोग अमीर हैं ईश्वर उनसे राग रखता है, जितने गरीब हैं उनसे द्वेष रखता है। अमीरी और गरीबी तो उनके कर्म का परिणाम है। जिसने जैसे कर्म किए हैं उसे ठीक वैसा ही प्राप्त हुआ है, न उससे ज्यादा न उससे कम। वैसी ही योनि प्राप्त हुई है, वैसे माता पिता, वैसा धन दौलत, वैसा पद प्रतिष्ठा, वैसा स्थान, वैसी भोग सामग्री और वैसी आयु हमारे कर्मों से, पूर्व जन्म के जैसे कर्म थे। जब हम मनुष्य रहे होंगे कभी कभी, उसमें हमारे जैसे कर्म थे वैसे ही हमें आयु प्राप्त होती है, संसाधन प्राप्त होते हैं, ये मनुष्य जाति प्राप्त होती है। अब इन संसाधनों को हम अपने पुरुषार्थ से बढ़ा भी सकते हैं और अपने आलस्य प्रमाद से लुटा भी सकते हैं, खराब भी कर सकते हैं। मान लो किसी की आयु 80 वर्ष मिल गई, जन्म से ही तय हो जाती है 80 वर्ष जिएगा, लेकिन अब वो गलत संगत में पड़ता है, आलसी प्रमादी और नशादी करेगा तो 20 में ही चला जाएगा। गलत संगत में पड़ता है, दुख पाता है, निराशा पाता है, असफल होता है, आत्महत्या कर लेता है तो 15-20 साल में ही चला जाएगा। क्या करेगा 80 साल? ईश्वर ने तो दे दिया। ईश्वर कोई जबरदस्ती तो नहीं कि जीना ही है तुम मरेगा नहीं। अब बाकी कोई भी जीव आत्महत्या नहीं करता है इंसान को छोड़कर। इंसान को स्वतंत्रता दी है कि तू अपने पुण्य जो तूने किए हैं या तो उसे अच्छे से भोग और या तो मत भोग। भगवान ने तो भोगने के लिए ही दिए, लेकिन हमारी स्वतंत्र बुद्धि अभिश्राप बन जाती है अगर हम उसे सही जगह पर श्रद्धा नहीं करवाते, तो सही जगह नहीं झुकाते तो वो गलत जगह झुकेगी। अतः ईश्वर के कर्म निष्काम होते हैं। ईश्वर जो भी कर्म करता है उसका उसे फल नहीं मिलता। ईश्वर कर्म फल से परे है। हम सब कर्म फल के अंतर्गत हैं, क्योंकि हमारे कर्म सकाम होते हैं। किसी न किसी इच्छा और कामना से हम कर्म करते हैं, सुख के लिए कामना करते हैं। तो भाई हम किसी चीज के लिए कर्म करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा। ईश्वर किसी सुख के लिए फल कर्म नहीं करता है। ईश्वर किसी कामना के लिए कर्म नहीं करता है, इसलिए उसके कर्मों का कोई फल नहीं बनता, क्योंकि उसके कर्म निष्काम होते हैं।
सुख के लिए नहीं होते, सुविधा के लिए नहीं होते, कोई इच्छा नहीं, वो सुख स्वरूप है, वो जानता है। हम नहीं जानते कि हम सुख स्वरूप हैं, इसलिए हम दुखी रहते हैं और सुख के लिए कर्म करते रहते हैं, और उस कर्म का फल मिलता रहता है, फिर हम कर्म करते रहते हैं, फिर और ये चक्री घूमती रहती है। जब तक हम न जान जाएं कि हम स्वयं सुख स्वरूप हैं, सुख की इच्छा करने का कोई मतलब नहीं, हम हैं। तो कर्म किस लिए किए जाएं? प्रेम पूर्वक किए जाएं। ईश्वर प्रेम पूर्वक करता है, दूसरों के लिए करता है, अपने लिए। वही कर्म निष्काम हो जाते हैं। उन्हीं कर्मों को क्या कहते हैं? निष्काम कर्म, जो अपने लिए, अपने सुख के लिए ना किए जाएं। ऐसे ही कर्म तो ऋषि करता है, साधु गुरु करते हैं, संत करते हैं, और फिर उनके भी कर्म का कोई फल नहीं बनता, इसीलिए तो वो मुक्त हो जाते हैं। अगर उनके कर्मों का भी फल बनता रहे तो फिर जन्म हो, फिर मृत्यु हो, फिर जन्म हो। कर्मों का फल ही तो हमें मनुष्य बनाता है, यानी कर्मों का फल अच्छा भी होता है और बुरा भी होता है। तो जब हम सकाम कर्म ही कर रहे हैं तो अच्छे कर्म भी तो कर सकते हैं कि जिससे हम और अच्छे मनुष्य बने, और अच्छी जगह जन्म हो, और अच्छे अच्छे सामग्री, और अच्छे अच्छे लोग, और अच्छा ज्ञान, और अच्छी बुद्धि, और एकाग्र मन, और दिव्य शरीर, बल, उत्साह, ये जो कुछ भी गुण हैं, शौर्य, पराक्रम, दया, क्षमा, आनंद, ये सब कर्मों से मिलते हैं। किसी के पास होते हैं और किसी के पास नहीं होते हैं, किसी के पास कम होते हैं। जीरो तो किसी के पास नहीं, किसी के पास कम होते हैं, किसी के पास बहुत ज़्यादा होते हैं। किसी के पास केवल अपनों के लिए होते हैं, किसी के पास सबके लिए होते हैं। तो हमारे पास ये विकल्प है कि हम या तो सकाम कर्म करें या तो निष्काम कर्म करें। अब निष्काम कर्म तो ऊंची बात हो गई, सूक्ष्म बुद्धि की बात हो गई, हाई लेवल की। निष्काम कर्म कोई कर सके तो अच्छी बात है, लेकिन हम सकाम कर्म तो कर सकते हैं। और सकाम कर्म भी दो प्रकार के होते हैं, अच्छे और बुरे, पुण्यात्मक और पापात्मक, या मिश्रित, पाप पुण्य दोनों है। तो हम गलत चीजों की कामना करेंगे तो पापात्मक हो जाएगा, अच्छी चीजों की कामना करेंगे तो पुण्यात्मक हो जाएगा। अच्छी चीज यानी कि दूसरों को सुख देने के लिए, अच्छी बुद्धि के लिए, अच्छे शरीर के लिए, जिससे मैं और परोपकार कर पाऊं। तो जो कर्म परोपकार के लिए किए जाते हैं, वो तो जिसमें अपना भी भला और दूसरों का भी भला, वो तो पुण्य देते हैं, और पुण्य से ही हमको अच्छी चीज़ें प्राप्त होती हैं, पैसे से नहीं। पैसा भी पुण्य से आया है। अगर पाप की कमाई है तो वो भी भला तो नहीं कर सकता है, बुरा ज़रूर करेगा, भयंकर। इसलिए सावधान, पैसा पैसा नहीं है, पैसे के अंदर एक सॉफ्टवेयर भी है। केवल हमें हार्डवेयर दिखता है कि पैसा, नोट आ गई गड्डी, उसके अंदर का सॉफ्टवेयर जो लोड है ना, वो भयंकर वायरस फैलाएगा जीवन में। अगर पाप से आया है तो, पुण्य से आया है तो बहुत आनंद देगा, वही तृप्ति देगा। और पापात्मक कर्म क्या होते हैं कि जिससे हमारा क्या, केवल हम अपने बारे में सोचें, दूसरों के बारे में ना सोचें, और उससे अपना भी लाभ ना हो, हमें लग रहा हो कि हमारा लाभ होगा, लेकिन शास्त्र कहते हैं कि उससे लाभ नहीं होता। लाभ केवल उन्हीं कर्मों से है जिससे संसार का लाभ है। जिन कर्मों से, उन्हीं कर्मों से हमारा भी लाभ है, क्योंकि हम संसार का ही हिस्सा हैं। हम उसी सागर की, एक भव सागर की एक बूंद हैं। हम ना सोचें कि संसार कुछ भी हो हमारा भला हो। अगर बूंद ये सोचे और छिटक जाए, अलग चले सागर से, तो सूखेगी। तो पापात्मक कर्म जब हम परपीड़ा देते हैं और परपीड़ा में सुख लेते हैं तो हमारी भी दुर्गति ही होती है। ये पापात्मक है कि हम कभी गाय काट रहे, कभी किसी को मार रहे, कभी
माता पिता का अपमान, शिक्षक का अपमान, गुरु का अपमान, भ्रष्टाचार, ऐसे भी तो कई लोग सुख लेते हैं। कोई दुख के लिए थोड़ी भ्रष्टाचार करता है कि मुझे दुख लगेगा, कोई दुख के लिए थोड़ी गाली देता है कि मैं दुखी हो जाऊं, सुख के लिए देता है। लेकिन उस मूर्ख को पता नहीं है कि ये भयंकर दुख है। अगर पता हो तो दे ही क्यों? अज्ञान हमारी बुद्धि को भ्रमित कर देता है, सुख में दुख दिखाता है और दुख में सुख दिखाता है। इसी को तो अविद्या कहते हैं, इसी को तो अज्ञान कहते हैं कि सुख में दुख दिखाए, अच्छी चीज़ में दुख दिखाए, सुबह उठने में, योग करने में, यज्ञ करने में, सेवा करने में, दान करने में दुख दिखाए, पुरुषार्थ करने में, मेहनत करने में, और सोने में, खूब खाने में, आलस्य में पड़े रहने में, इधर उधर की बातें बक 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 करते रहने में, दूसरों की निंदा चुगली करने में, और भी पता नहीं मांसाहार, नशा आदि पता नहीं क्या क्या करते हैं, उसमें मज़ा दिलाए, उसमें सुख दिखाए। ये है अज्ञान, ये है अविद्या। पवित्र को अपवित्र दिखाए और अपवित्र चीज को बड़ी पवित्र दिखाए, आत्म को अनात्म दिखाए और अनात्म को बड़ा आत्म दिखाए। आत्मा को भूल जाता है और जो आत्मा नहीं है उसी को अपना मानता है। अज्ञान को ज्ञान दिखाए और ज्ञान को अज्ञान दिखाए, यानी कि जो चीज जैसी है उसे वैसा न दिखाए। यही अविद्या का कमाल है। विद्या क्या होती है, ज्ञान क्या होता है कि जो चीज जैसी है उसे वैसा दिखाए। सत्य को सत्य, असत्य को असत्य, धर्म को धर्म, अधर्म को अधर्म, पाप को पाप, पुण्य को पुण्य, कि हम उसको जान करके सत्य को अपना सकें और असत्य को त्याग सकें, ज्ञान को अपना सकें, अज्ञान को त्याग सकें, पुण्य को अपना सकें, पाप को छोड़ सकें। पाप को भी जानना जरूरी है, पुण्य को भी जानना जरूरी है। तभी हम पुण्य को अपना पाएंगे जब जानेंगे, और तभी हम पाप को छोड़ पाएंगे जब जानेंगे कि ये पाप है। और अगर हमने पाप को ही पुण्य मान लिया तो गया जीवन, और जा रहा है जीवन। इसलिए ज्ञान जरूरी है। गुरु का सत्संग, शास्त्र अध्ययन, गायत्री का जप हमें ज्ञान दिलाता है। गायत्री के जप से हमारी बुद्धि खुलती है और सारा ज्ञान इस बुद्धि में है। इस बुद्धि के अंग अंग में सारा ज्ञान है। उसे जागृत करना पड़ता है मंत्रों के घर्षण से, प्राणायाम के तप से, श्रद्धा से, सेवा से।